परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप प्राण प्रीतम श्री युगल सरकार के श्री चरणों का निरंतर चिंतन महासुख प्रदान करने वाला है। इस कलिकाल में निरंतर श्यामा श्याम का चिंतन हो ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि हमारी समस्त वृत्तियों में केवल विषय सुख की कामना, वासना, तृष्णा यही छाई हुई है। ऐसा खान पान, ऐसा संग, ऐसा कथन श्रवण है जो हमें बहिर्मुख बनाए रखता है, भगवद विमुख बनाए रखता है। इसलिए हम कैसे उस सच्चिदानंद प्रभु में पूर्ण चित्तवृत्ति जोड़ पावे? बहुत सरल, सहज, निर्विघ्न उपाय है प्रिया प्रीतम की शरण हो जाना। हृदय में ये बात बैठा लीजिए कि श्यामा श्याम आपके हैं पक्का। आप माने या ना माने, मान लेंगे तो परमानंद में डूब जाएंगे, ना मानेंगे तो वो तो आपके हैं ही, वो आपका भरण पोषण कर रहे हैं, पर आप विमुखता के कारण भटकते रहेंगे। श्यामा श्याम हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं। ये वाणी में आ जाए, ये आचरण में आ जाए, ये हमारे हृदय में आ जाए, संपूर्ण शरणागति हो गई। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, कर्म से, हृदय से, वाणी। अगर ये वाणी से हम किसी को भी कहते हैं कि हम तो आपके सहारे हैं, अब आप ही देख लो क्योंकि हमने आपका सहारा ले लिया, इस शरणागति में कलंक है। वाणी से भी नहीं बोलेंगे। हमारी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो हमारे शरण प्रभु के बल से होंगी, प्रभु की आज्ञा के अंतर्गत होंगी, प्रभु की प्रसन्नता के लिए होंगी। हमारे हृदय में जो भी निश्चय, संकल्प, मनन, चिंतन होगा वो सब केवल प्रीतम की प्रसन्नता के लिए होगा। हो गई संपूर्ण शरणागति। जब हम प्रभु की शरण में हैं तो हमारी वृत्तियां कैसी हैं, हमारे आचरण कैसे हैं, हमारी वृत्तियों में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ, हमारे आचरण में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, हमारी बुद्धि में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, हमें इसकी चिंता नहीं करनी। हम जब अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु की शरण में हैं तो हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हुआ कि नहीं हुआ, भगवत दर्शन हुए कि नहीं हुए, हमारे में निर्बलता गई कि नहीं गई, हमारे में अधिकार जागृत हुआ कि नहीं हुआ, सद्गुण आए कि नहीं आए, दिव्यता आई कि नहीं आई, ये सब प्रश्न नहीं। अगर हम इन बातों को लेकर चिंता करते हैं, शोक करते हैं, भयभीत होते हैं तो हम अभी शरणागत नहीं हैं। शरणागति में ये बातें कलंक हैं। जब हम प्रभु की शरण में हो गए तो सारा भार प्रभु स्वीकार करते हैं, सारा भार शरणागत का प्रभु निर्वाह करते हैं, शरणागत का प्रभु निर्वाह करते हैं। उसकी इंद्रियों का सुधार, उसकी वृत्तियों का सुधार, उसके अंतःकरण का सुधार, उसमें दैवी संपदा, उसमें सब भागवती गुण शरण प्रभु की तरफ से आ जाते हैं। वो बस अंदर से ऐसे रहता है, वो देखता रहता है कैसे कैसे महामहिमा में ज्ञान विज्ञान उसके हृदय में प्रभु प्रेरित होकर के उदय हो रहे। वो नहीं देख रहा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं विज्ञानी हूँ, मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, या मैं भिखारी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये मैं ही प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। अब जैसे प्रभु रख रहे हैं, जो करवा रहे हैं, जैसी भावना में, पर वो हर समय प्रभु के चिंतन में मगन रहता है। खास बात है, अगर आप प्रभु के शरणागत हैं तो उसमें खास बात है। जिसका हम आश्रय लेते हैं, जिसकी शरण में होते हैं, जहां हमारी महत्व बुद्धि हमारा अपना होता है, उसका स्वाभाविक चिंतन होता है। अगर उसका थोड़ा भी विस्मरण हो तो हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाती है। देवर्षि नारद जी कहते हैं तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। थोड़ा भी विस्मरण का भाव आया, ऐसा लगा कि मैं भूल गया क्या, तो व्याकुल हो जाता है। रात दिन नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम चल रहा है और ध्यान में शरण प्रभु बसे हुए हैं। यदि आप विषयों के भोगों में लगे, संसार का चिंतन करते हैं, अहमता ममता का खूब पोषण हो रहा है,
पापाचरण हो रहा है, बात बनाने के लिए कह रहे मैं प्रभु की शरण में हूं, तो देखो आप अपने को धोखे में डाल रहे हैं। आपकी कमी दूर करने का पूर्ण भार प्रभु ले रहे हैं, आपके समस्त पापों का नाश करने का ठेका ले रहे हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। सोचो, सर्वलोक महेश्वर प्रभु वादा कर रहे हैं, बस आपको शरण में होना है। एक ही हमारा काम है, वो काम है प्रभु के चरणों का चिंतन करना, प्रभु के नाम का रटन करना, और पूर्ण उन्हीं के बल से ये करना, उन्हीं की कृपा बल से करना। निश्चिंत रहना, निशोक रहना, निर्भय रहना, निशंक रहना। अगर हम चिंता करते हैं, शंका करते हैं, भयभीत होते हैं, तो ये शरणागति में कलंक है।